परम पूज्य श्री साहिब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, मुझे भी साहिब जी द्वारा आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालन हेतु आप सबके बीच सदगुरु कबीर साहिब जी की साखी पर कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। सदगुरु कबीर साहिब जी की साखी है, नग पसान जग सकल है, पारख बिरला कोय, नगते उत्तम पारखी जग में बिरला हो। सदगुरु कबीर साहिब जी यह बहुत ही सुंदर कहा जाए साखी के माध्यम से लोगों को बतलाते हैं, समझाते हैं कि इस संसार में रत्न भी है और पत्थर भी है, गुण है और दोष है। यह जड़ चेतन सर्वत्र फैला हुआ है, परंतु इसकी परख करने वाला कोई बिरला ही होता है। आगे सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, नगते उत्तम पारखी जग में बिरला हो। साहिब कहते हैं कि नग से भी उत्तम अर्थात रत्न से भी उत्तम उसका पारखी होता है, जो उसकी परख करता है। क्योंकि जो रत्न होता है उसको सहज व्यक्ति नहीं जान पाता है, जिसको उसकी परख नहीं है वह उसके मूल्य को समझ नहीं पाता है। हम सहज ही देख सकते हैं, यदि हमें हीरे का टुकड़ा कहीं मिल जाए तो हम उसे कांच का टुकड़ा समझकर फेंक देंगे, लेकिन एक जौहरी होता है जो हीरे की परख करना जानता है। यदि उसके हाथों में हीरा पहुंच जाए तो वह समझ जाएगा कि वह कितना मूल्यवान है, कितना बेशकीमती है। इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहिब जी साखी में कह रहे हैं कि रत्न से भी मूल्यवान उसका पारखी होता है, जो उसकी परख करता है। यदि रत्न हमारे पास है लेकिन उसकी हमें परख नहीं है तो वह मूल्यवान नहीं है, वह निरर्थक ही पड़ा रह जाएगा। आगे साहब कहते हैं कि इस परख शक्ति को कोई विवेकी पुरुष ही जान सकता है और जानकर उसकी परख कर गुण को अपने जीवन में धारण करके दोषों का त्याग कर सकता है। जड़ को त्याग करके चेतन को अपने जीवन में कहा जाए ला सकता है। यह संसार गुण दोषमय है, हम पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से उसको ले सकते हैं। यहाँ सबका जीवन तो कहा जाए विवेकवान है, सबके मन में विवेक की शक्ति है, क्षमता है, लेकिन हम पर निर्भर करता है कि हम उस विवेक दृष्टि को कैसे कहा जाए उपयोग किया जाए। हर मत पंथ एवं संप्रदाय में सब प्रकार की बातें होती हैं, लेकिन ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो एकाकी दृष्टि के होते हैं। वह किसी मत पंथ मजहब या किसी देश संप्रदाय उसी को ही लेकर उसकी बखान में लग जाते हैं, उसके वर्णन में लग जाते हैं और कहते हैं कि बाकी सब निरर्थक है, बाकी सब झूठा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर जगह सार और असार दोनों बातें होती हैं। हम उसको कैसे अर्जित करना चाहते हैं वह हम पर निर्भर करता है। हम गुण को लेना चाहते हैं कि दोष को, हम उसको अपने ऊपर लेकर समझकर उसको धारण करें। यदि हमें दोषों का त्याग करना है तो गुण क्या है उसको समझना होगा और दोष का त्याग करना होगा। एक बार की घटना है, एक व्यक्ति जो है अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में रहने के लिए जाता है। उसे गांव के प्रवेश द्वार पर एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई देता है। उस बुजुर्ग व्यक्ति से वहां जो गांव छोड़कर जा रहा था वह व्यक्ति पूछता है कि बाबा जी क्या इस गांव में मैं रह सकता हूँ? तो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि जहां से तुम आ रहे हो वहां के लोग कैसे थे, वहां का रहन सहन कैसा था, आखिर क्या कारण था कि तुमने जिस जगह रह रहे थे उसका त्याग कर दिया, उसको छोड़कर
इस गांव में रहने के लिए आए हैं। तब वह व्यक्ति कहता है कि बाबा, जिस गांव में मैं रह रहा था वह गांव के लोग बड़े ही क्रूर थे, स्वार्थी थे। उनके मन में दया का भाव नहीं था, ना ही प्रेम था। इस कारण से मैं उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव की खोज में लग गया। क्या मैं इस गांव में रह सकता हूँ? तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटा, यही दशा तो इस गांव की भी है। तुम इस गांव में भी नहीं ठहर सकते। तुम कहीं दूसरे जगह चले जाओ जहां अच्छे लोग मिलेंगे। वह व्यक्ति वहां से चला गया। कुछ समय बाद दूसरा व्यक्ति आया और उसी बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि बाबा, क्या मैं इस गांव में रह सकता हूँ? तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि बेटा, जिस गांव में तुम पहले रहते थे वहां की दशा क्या थी? तुम वहां को छोड़कर क्यों आए? तब वह व्यक्ति कहता है कि क्या बताऊं बाबा, मेरा ही दुर्भाग्य कहा जाए कि मैं उस गांव को मुझे छोड़ना पड़ा। मैं चाहता तो नहीं था कि उस गांव का त्याग करूं, लेकिन मेरी परिस्थिति इस प्रकार से खराब हुई कि मुझे उस गांव को छोड़ना पड़ा। यदि मुझे पुनः अवसर मिले उस गांव में जाने का, तो मैं कभी और दोबारा सोचूंगा नहीं, तुरंत ही चला जाऊंगा। यह बात सुनकर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि बेटा, इस गांव में तुम रह सकते हो। यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं, बड़े सहज हैं। तुम्हें यहाँ कोई भी प्रकार से असुविधा नहीं होगी। यह बात को सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति के साथ बैठा हुआ व्यक्ति कहता है, क्यों भाई, जब पहले व्यक्ति आया तो तुमने उसे इस गांव के लोगों को अच्छा नहीं है कहकर उसे यहाँ से भेज दिए, और जब दूसरा व्यक्ति आया तो उन्हें आप रहने के लिए भेज दिए गांव पर, ऐसा क्यों? तब वह बुजुर्ग व्यक्ति बड़ा सुंदर शब्द कहता है। वह कहता है कि जो पहले आया था वह व्यक्ति केवल दूसरों का दोष ही देखता था। उनके अंदर गुण ग्रहण करने की शक्ति नहीं थी। वह केवल लोगों के प्रति दोष की भावना रखता था। इस कारण से मैंने उसे यहाँ रहने के लिए नहीं कहा, क्योंकि जिसकी दृष्टि ही दोषमय है, जो लोगों के अंदर केवल दोष ही दोष देखता है, वह कभी किसी के गुण को ले नहीं सकता। इसलिए मैंने उन्हें यहाँ से भेज दिया। और जो दूसरा व्यक्ति आया वह गुणग्राही था, वह लोगों के अंदर केवल गुण को ही देखता था। इसलिए मैंने उन्हें इस गांव में रहने के लिए कहा, क्योंकि सब जगह सब प्रकार के लोग रहते हैं। अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती ही हैं। कोई कितना भी बुरा व्यक्ति हो, लेकिन उस बुरे व्यक्ति में भी कुछ न कुछ अच्छाइयाँ रहती ही है। केवल हमें देखने की आवश्यकता है। और कोई कितना भी अच्छा दिखता हो या अच्छा व्यक्ति कहलाता हो, लेकिन कुछ न कुछ उसमें भी कमियां रहती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोगों को इस प्रकार से देखें कि उनके दोषों का त्याग कर दें और उनके गुणों को ले लें, क्योंकि यह संसार जो है गुण और दोष में है। हमें लेना क्या है, हमें चाहिए क्या, उसको हम देखें, उसको जानें, उसकी परख करें, तभी हम उसको हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। साहब ने कहा है कि यह संसार जो है गुण दोषमय है। यहाँ रत्न भी है और पत्थर भी है। हमें चाहिए क्या, उस पर हम फोकस करें, उस पर हम ध्यान दें, तभी हम गुण को ले सकते हैं। अन्यथा संसार तो केवल दोष देखने वाला ही है। यदि हम किसी का दोष देखने निकल जाए तो हमें दोष ही दोष दिखाई देगा। यदि हम किसी के अंदर गुण को देखें तो गुण ही गुण दिखाई देगा। एक बार की बात है, एक संत जी के पास एक जिज्ञासु आया।
उन्होंने संत जी से कहा कि संत भगवान, मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करिए। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे आपसे ज्ञान अर्जित करना है। तब वह संत जी कहते हैं कि बेटा, मुझे सबसे पहले तुम्हें गुरु दक्षिणा देना होगा। देखा जाता है कि जब ज्ञान अर्जित कर लेते हैं लोग, तब बाद में गुरु को दक्षिणा दिया जाता है, उसे गुरु दक्षिणा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर संत जी पहले ही गुरु दक्षिणा के रूप में अपने शिष्य को कुछ मांग रहे हैं। और वह संत जी कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, कुछ वस्तुएं ढूंढ कर लानी होगी, तभी मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। तब वह जिज्ञासु कहता है कि बताइए भगवान, बताइए संत महात्मा, कि मुझे क्या करना होगा जिससे मैं आपका शिष्य बनने योग्य हो जाऊं। तब संत जी कहते हैं कि बेटा, तुम ऐसी वस्तु ढूंढ कर लाना जिसे इस संसार में व्यर्थ में कहा जाए, उसको लोग फेंक दे रहे हैं, मतलब उसका कोई काम ना हो। जैसे निरर्थक वस्तु हो, उसको मेरे पास लेकर आना, जो किसी काम का ना हो, उसे तुम मेरे पास लेके आना, तभी मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। तब वह जिज्ञासु संत भगवान से कुछ समय के लिए अवसर मांगते हैं कि हमें यह प्रश्न ढूंढने, अर्थात यह निरर्थक वस्तु ढूंढने के लिए समय चाहिए। तब उस वस्तु की खोज में वह जिज्ञासु निकल जाता है। उन्हें उस निरर्थक वस्तु की खोज करते करते 4-5 महीने बीत जाते हैं। जब 6 महीना हो चला था, तब एक दिन वह जब रास्ते पे जा रहा था, तो उन्हें एक छोटा सा पत्थर दिखाई दिया। वह उस पत्थर से टकरा गया। उस पत्थर पर टकराने के बाद उन्हें लगा कि यह निरर्थक वस्तु यही है, यही कोई काम का नहीं है, तभी तो यहाँ पड़ा हुआ है। क्यों ना मैं इसे ही लेकर अपने गुरु के पास चलूं, तभी मुझे दीक्षा की प्राप्ति होगी, तभी संत भगवान मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। यह बात उनके समझ में आई, और जैसे ही वह उस पत्थर को उठाने के लिए झुकता है, वैसे ही उस पत्थर से आवाज आती है, अरे मूर्ख, तू पागल हो चला है, तुझे इतना भी समझ नहीं है कि मैं ही तो तुम्हारे मकान का नींव हूँ, मैं ही तो तुम्हारे मंदिर का मूर्त बनने वाला हूँ, मैं ही तो तुम्हारे हर काम में सहायक हूँ, लेकिन तुमने मुझे निरर्थक समझा। ऐसा क्यों? यह आवाज जब पत्थर से आई तो वह व्यक्ति सावधान हो गया और वहां से निकल चला। उन्हें लगा कि यह वस्तु निरर्थक नहीं है। कुछ दूर चला ही था कि उन्हें एक लकड़ी दिखाई दी। जब वह लकड़ी को उठाने चला कि यह निरर्थक वस्तु है, यह बेकाम है, इसका कोई काम नहीं है, तब उस लकड़ी से भी आवाज आई कि अरे, तू कितना भोला है, तू कितना नादान है कि मुझे निरर्थक समझ रहा है, मुझे व्यर्थ की वस्तु समझ रहा है। मैं ही तो तुम्हारे भोजन का साधन हूँ। यदि मैं ना जलता तो तुम्हारा भोजन कैसे बनता? यदि मैं ना रहता तो तुम्हारे जन्म के बाद पालने का काम कैसे आता? यदि मैं ना होता तो तुम्हारी छोटे छोटे खिलौने का काम कौन आता? मुझे तू निरर्थक कह रहा है। यह आवाज सुनकर वह व्यक्ति वहां से आगे बढ़ जाता है। ऐसे करते करते कई चीजों को वह उठाता और उन चीजों से आवाज आती और उन चीजों का उपयोग वह समझ जाता। ऐसे करते करते उन्हें 1 वर्ष हो गया।
उन्हें कोई निरर्थक वस्तु दिखाई नहीं दी। तब वह पुनः संत जी के पास आए और संत भगवान के चरणों में पड़कर संत जी से कहने लगे, हे गुरुदेव, मुझे ऐसा कोई वस्तु नहीं मिला कि उसे निरर्थक कहा जाए, उसे बेकार कहा जाए। मैंने 1 वर्ष बिता दिया इसको ढूंढते हुए, लेकिन ऐसा कोई वस्तु नहीं मिला जो व्यर्थ का हो। यह बात जब संत भगवान सुने तो उन्होंने उस जिज्ञासु से कहा, बस बेटा, मेरी गुरु दक्षिणा मुझे मिल गई, तुम मेरे शिष्य बनने योग्य हो, मैं तुम्हें शिष्य स्वीकार करता हूँ। तब वह जिज्ञासु व्यक्ति कहता है कि भगवान, मैंने तो आपको गुरु दक्षिणा दी ही नहीं। तब संत जी कहते हैं कि बेटा, जिसके मन में हमेशा गुणग्राही हो, जिसका भाव ही गुण को लेना हो, वह दूसरों के अंदर दोषों को नहीं देखता है, उनके दोषों का त्याग करता है और गुण को लेता है, वही तो मेरा शिष्य बनने योग्य है। और यही तुम्हारे अंदर है जो दूसरों का दोष तुम नहीं देखते हो, बल्कि उनके गुणों को अपने जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हो। इस कारण तुम मेरे शिष्य बनने योग्य हो। सच में देखा जाए तो यदि इंसान चाहे तो सब जगह से सार ले सकता है। हम पुराने इतिहास में, शास्त्रों में सुने होंगे, पढ़े होंगे कि दत्तात्रेय जी हैं, उनके 24 गुरु कहा जाता है। उन्होंने 24 गुरु इसलिए माना क्योंकि उन्होंने सब जगह से सार लिया, चींटी से, हाथी से, मकड़ी से और मछली से, यहाँ 24 प्रकार के जीव से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उनके मन में ये भाव नहीं आया कि यह तो जीव जो है छोटा है, इससे हमें क्या सीख मिलेगी। उनके मन में इस प्रकार से कोई भाव नहीं आया। तभी उन्होंने सबसे सीखा। उनको ये नहीं लगा कि यह छोटा सा जीव है, इससे भला मुझे क्या मिलेगा, बल्कि उन्होंने सबको गुरु तुल्य माना और सबसे सीखा। इसी प्रकार हमारा जीवन यदि बन जाए कि हम सबसे अच्छी चीजों को ले और दोषों का परित्याग करके आगे बढ़ते चले, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। लेकिन हम तो दूसरों के दोषों को देखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि वह दोष कैसे हमारे जीवन में धीरे धीरे करके भर जाता है और जो अच्छाइयाँ हैं वह हमसे दूर भागती जाती है। क्योंकि हम जब दूसरों का दोष देखते हैं, उनके दुर्गुणों को देखते हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर भी प्रभाव पड़ता है। उसका प्रभाव इतना गहरा पड़ता जाता है, सूक्ष्म रूप से हमारे मनोमस्तिष्क में वहाँ अर्जित होता जाता है और वही भाव एक दिन ऐसा पुष्ट हो जाता है कि हम उस दोषों के दलदल में इस प्रकार से फंस जाते हैं कि वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम दूसरों के दोषों को ना देखकर उनकी अच्छाइयों को देखें, ताकि वह अच्छाइयाँ थोड़ा थोड़ा करके हमारे जीवन में भी आए। यदि हम धीरे धीरे करके इस प्रकार से प्रयास करते चले तो हम एक दिन सफल जरूर हो सकते हैं। और यह सफलता एक ही दिन में नहीं मिलने वाली है। ना जाने कितना प्रयास करते हैं लोग। हम देखते हैं वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वे सब कितना मेहनत करते हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितना पढ़ाई करते हैं, कितना दिमाग लगाते हैं, तभी एक दिन वह आगे बढ़ पाते हैं और जिस खोज में वह निकले रहते हैं उस खोज को वह पूरा कर लेते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो गुणगाही बने, गुणों को अर्जित करें और दोषों का त्याग करें। सदगुरु कबीर साहब जी की यह साखी नग पसान जग सकल है,
पारक बिरला कोई, नगते उत्तम पारखी जग में बिरला हो। सदगुरु कबीर साहब जी यह साखी के माध्यम से हमें बतलाना चाहते हैं कि यह संसार जो है गुण और दोष, जड़ और चेतन से भरा हुआ है। यह रत्न और पत्थर सभी प्रकार के वस्तु यहाँ है, लेकिन हमें लेना क्या है यह हम पर निर्भर करता है। नगते उत्तम पारखी जग में बिरला हो। नग से भी उत्तम, रत्न से भी उत्तम उसका पारखी होता है। जो उसकी परख करता है, उसको जानता है और उसको अपने जीवन में लाता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।